हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आपने पिछला तो वीडियो देखा ही होगा। उसके बाद मैंने आप लोग को जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स फर्स्ट लेसन का था वो भी मैंने उसका अर्थ समेत लिख करके भेज दिया। उसके बाद जब लेसन समाप्ति होती है तो क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन की बारी आती है, तो मैंने उसे भी सॉल्व करके आप तक भेज दिया है। मुझे आशा है आप लोग देखे होंगे, और सिर्फ देख के छोड़ना नहीं है, उसे आप अपनी फेयर कॉपी में साफ साफ अक्षरों में, जिसमें कि दूसरे लोग भी देखें तो पता चल जाए। और विशेष रूप से ध्यान ये देना है कि हर एक वर्ड को ध्यान से लिखना है। कहाँ कैपिटल लेटर का हमने इस्तेमाल किया है, कहाँ स्मॉल लेटर का इस्तेमाल किया है, कहाँ पे सेंटेंस समाप्त होता है तो फुल स्टॉप देना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क देना है, कहाँ कॉमा है। इन सारी बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। फेयर का मतलब ही होता है सुंदर, यानी ऐसी कॉपी आप तैयार कीजिए जो कि एक झलक में सबको पसंद आ जाए कि बहुत अच्छी कॉपी फलने स्टूडेंट का है। तो आप लोग अपनी तरफ से टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी you have to try to prepare your fair copy very neatly so that anyone who looks at it may be attracted with your copy and compelled to say so that wow, how intelligent this boy is, what writing is this। ओके बच्चों, तो मैं क्या ज़्यादा बताऊं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए हमें इधर भी ध्यान रखना है, बार बार कि आप खुद समझदार हो। और मैं उनके गार्जियन लोगों से भी ये अनुरोध करूंगा कि बच्चे को यदि संभव हो तो अपने सामने बैठा करके उसका फेयर कॉपी कंप्लीट करवाने का प्रयास करेंगे। ये मेरा निवेदन है, यदि संभव हो तो। और नहीं संभव है तो कोई बात नहीं, मैंने तो इतनी अच्छी तरह से अपने तरफ से सोल्यूशन कर दिया है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले जो इस लेसन का या किसी भी लेसन का जो डिफ़िकल्ट पार्ट होता है वो होता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जिसे मैं सबसे पहले टेकअप करके समझा देना चाहता हूँ, क्वेश्चन और आंसर भी, ताकि मेरा मानना है कि यदि बच्चे क्या क्वेश्चन कहता है उसका आंसर क्या कहता है, इन दोनों बातों को अपनी मातृभाषा में समझ गया तो समझिए 50% याद हो गया। बाकी 50% सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसे क्या लिखाएगा वो मैं आपके लिए कर दिया। तो इसे अच्छी तरह समझ ले, मैं बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन और आंसर दोनों की। पहला क्वेश्चन है, हु स्पॉटेड द एग फर्स्ट, नेम द एनिमल्स दैट सेड द एग बिलोंग टू देम। इसका तात्पर्य हुआ कि उस अंडे को सबसे पहले किसने देखा था, और उन सारे जानवरों को नाम बताइए जिसने उस अंडे को देखा था, ये दावा कर रहे थे कि वो अंडा मेरा है। तो आइए, पहला क्वेश्चन का है कि सबसे पहले अंडे को ऑली ऑल ने देखा था, तो ऑली ऑल स्पॉटेड द एग फर्स्ट। अब दूसरा है कि जानवरों को नाम, द टैमी टोड्स एंड मैंडी मोल सेड दैट द एग बिलोंग टू देम। यही दोनों बोला था, मेढक और ये छुछुंदर, ये दोनों ने दावा किया था। तो पहला क्वेश्चन समाप्त। दूसरा है कि व्हाई डिड द एनिमल्स गेट फ्राइटेंड। जो जानवर थे बाकी सब, वो क्यों भयभीत हो गए थे, वो कैसे अचानक से भयभीत हो गए। उसका आंसर हमने लिखा, द एनिमल्स गॉट फ्राइटेंड बिकॉज देयर वाज अ क्रैक इन द एग एंड देयर वाज नॉइज फ्रॉम इनसाइड द एग। जानवर इसलिए एकाएक भयभीत हो गए क्योंकि अचानक उस अंडे में एक दरार महसूस होने लगा और अंडे के अंदर से खटखट खटखट की आवाज़ आने लगी। यही कारण था कि सारे के सारे जानवर भयभीत हो गए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, डोंट टच दैट एग, दिस इज माई एग, हु सेड दिस। कहता है कि ये अंडे को मत छुओ, यह तुम्हारा अंडा नहीं है, है ना, इस अंडे को मत छुओ, ये तुम्हारा अंडा नहीं है ना। हु सेड दिस टू हुम, ये बात किसने कही, किससे कही। तो ये बात सारे जानवरों ने, आपको याद होगा, सारे जानवरों ने एक साथ मिलकर कही थी जब बैरी बैडगर इसे खाने के लिए तैयार था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, एकदम सो सिंपल, ऑल द एनिमल्स सेड दिस, है ना, किसको, टू बैरी बैडगर। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं।
क्वेश्चन नंबर अब आ जाइए 4। हाँ 4, डोंट टच दैट एग, दिस इज माई एग, हु सेड दिस। कहता है इस अंडे को मत छुओ, यह मेरा अंडा है। ये बात किसने कही? तो ये बात तो ईमा ईगल ने कहा था, क्योंकि ईमा ईगल का ही अंडा था ना। तो इसको हमने लिखाए थे कि ईमा ईगल सेड दिस, है ना, टू ऑल द अदर एनिमल्स। ईमा ईगल ने ये बात कही सारे दूसरे जानवरों से। ठीक है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, एक्सेलेंट आइडिया ओली। कहता है बेहतरीन आइडिया है ओली, बेहतरीन सुझाव है ओली। हु सेड दिस, तो इस ये तो स्टेटमेंट हुआ कि एक्सेलेंट आइडिया ओली, एक स्टेटमेंट हुआ। अब उससे क्वेश्चन पूछता है, पहला क्वेश्चन कि ये बात किसने कहा। दूसरी बात कि व्हाट वाज द आइडिया, आइडिया क्या था। और तीसरी बात, व्हाई डिड ओली थिंक ऑफ द आइडिया, ओली ने ऐसा आइडिया के बारे में क्यों सोचा। तो चलिए एक एक करके प्रश्नों का आंसर देते हैं, समझते जाइएगा। ईमा ईगल सेड दिस, सबसे पहला कहा कि ईमा ईगल ने ये बात कही थी ना, याद है। दूसरा, सी डिड नॉट नो हाउ सी कुड फ्लाई एंड कैरी द बेबी एट द सेम टाइम, क्योंकि वो यह नहीं जानती थी कि एक ही बार में कैसे वो बच्चे को भी लेकर जाएगी और उड़ान भी भरेगी। तो ये उसको समझ में नहीं आ रही थी। सो ओली सेड सी होल्ड द बेबी ईगल एंड क्लाइम ऑन टू मदर्स ईगल्स बैक। इसलिए ओल ने यह बात कहा कि वह उसके बच्चे को पकड़ लेगा और ईमा ईगल के पीठ पे सवार हो जाएगा। ठीक है ना। देन ईमा ईगल कुड फ्लाई द बेबी एंड ऑल अप टू हर नेस्ट, और तब ईमा ईगल क्या करेगा, बच्चे को और ओल को दोनों को साथ साथ लेकर अपने घोंसले तक सुरक्षित पहुंच जाएगा। ठीक है। तो जो द मोस्ट हार्ड पार्ट ऑफ द लेसन वाज दिस दैट आई हैव ऑलरेडी सॉल्व टू यू। अब हम जो कुछ प्रयास करते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप का भी हम सॉल्यूशन करते हैं। तो आइए, कॉम्प्रिहेंशन का पहला ऑब्जेक्टिव है जो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में है। ऑप्शन हालांकि दिया गया है, तो जो सही ऑप्शन होगा उसको मैं बताते चल रहा हूँ, लिख भी दिया हूँ। और यदि आप अपने से कर सकते हैं तो इसे देखिए, सुनिए और समझिए। बुक जरूर निकाल लीजिएगा सामने में जब भी आप इस हमारे लेसन को सुनते हैं। तो साद एग्स ईगल ईगल्स एग फर्स्ट, सबसे पहले ईगल के अंडा को देखा था किसने, ओली ऑल। सो तो कौन सा हो गया आंसर, ए नंबर। दूसरा, द ईगल्स एग फेल आउट ऑफ द नेस्ट बिकॉज ऑफ ए विग इंड, जो ईगल का गरुड़ का अंडा था वो अपने घोंसले से गिर गया तेज हवा के कारण। तो क्या हो गया, ए विग विंड। जैसे बैरी बैडगर लव्ड, बैरी बैडगर को अच्छा लगता था क्या, अंडे, तो बी हो गया। ए टीनी अपीयर्ड ऑन द एग, एक छोटा सा अंडे पे क्या दरार प्रकट हुआ, मालूम पड़ा। ओली ऑल हैड ईमा ईगल बेबी टू कहाँ, द इट्स नेस्ट। हाँ, ईमा ईगल ने, ओली ने ईमा ईगल को, बच्चे को अपने घोंसले तक ले जाने में मदद की, टू इट्स नेस्ट, यानी कितना हो गया, ए नंबर। अब आइए ग्रामर पोर्शन में। ग्रामर पोर्शन में ध्यान दीजिए, ए में है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन छांटना। तो देखिए हम बताते हैं, पहला में देखिए द रिवर्स ऑफ इंडिया, तो रिवर्स हो गया कॉमन नाउन, इंडिया हो गया प्रॉपर नाउन। द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, तो इंग्लैंड हो गया प्रॉपर नाउन, क्वीन हो गया कॉमन नाउन। द पीपुल ऑफ फ्रांस, फ्रांस हो गया प्रॉपर नाउन और पीपुल हो गया कॉमन नाउन। द एनिमल्स इन गिर फॉरेस्ट, गिर फॉरेस्ट हो गया प्रॉपर नाउन और एनिमल्स हो गया कॉमन नाउन। द बीचेज ऑफ चेन्नई, चेन्नई हो गया प्रॉपर नाउन और बीचेज हो गया कॉमन नाउन। माई कजिन्स फ्रॉम अमेरिका, तो कजिन हो गया कॉमन नाउन और अमेरिका हो गया प्रॉपर नाउन। तो इसे आप टेबल बना करके दो कॉलम बना लीजिएगा, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। बी में मैचिंग है जो कि कलेक्टिव नाउन को बताता है, इससे आपको मालूम भी पड़ेगा कि किस चीज़ के समूह को क्या कहते हैं। तो पहला में ए क्लास ऑफ क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स। ए फ्लॉक ऑफ क्या हो जाएगा, सीप। ए हर्ड ऑफ क्या हो गया, काउस। ए स्वाम ऑफ क्या हो गया, बीज। ए क्राउड ऑफ क्या हो गया, पीपल। यानी विद्यार्थियों के झुंड को क्लास कहते हैं, भेड़ के झुंड को फ्लॉक कहते हैं, गाय के झुंड को हर्ड कहते हैं, मधुमक्खियों के झुंड को स्वार्म कहते हैं, लोगों के झुंड को भीड़ कहते हैं, क्राउड कहते हैं। चलिए आइए इसका सी में, तो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको आपको कलेक्टिव नाउन के तौर पे ही भरना है। तो कॉमिक्स के सेट को क्या, ए सेट ऑफ कॉमिक्स हो जाएगा। दूसरा में ए बंच ऑफ फ्लावर्स हो जाएगा।
तीसरा में शिप्स यानी क्या, पानी वाला जहाज, उसको क्या कहते हैं, फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाज़ों का बेड़ा। एक गैंग ऑफ थिप्स, चोरों का ग्रुप, समूह। रेड एंट्स क्या होगा, एक कॉलोनी ऑफ रेड एंट्स, चींटियों के जो रहने का जगह होता है उसको कॉलोनी कहते हैं। आ जाइए वोकेबलरी में कुछ मूवमेंट्स बढ़ दिया गया है, तो कौन सा मूवमेंट्स, कौन सा जीव के मूवमेंट्स को क्या कहते हैं। तो पहला है यह थी द प्रीटी बटरफ्लाई इज फ्लैपिंग, जो तितली उड़ती है उसको क्या कहा जाता है, फ्लैपिंग, फड़फड़ाना। नकुल, जब आदमी चलता है तो उसको क्या कहते हैं, वॉक, तो वॉकिंग हो गया। तीसरा में खरगोश क्या करता है, फुदकता है, तो उसका हॉप, तो क्या हो गया, हॉपिंग। और चिड़िया क्या करती है, उड़ती है, तो फ्लाइंग। और मंकी क्या करता है, झूलता है, स्विंग हो गया, है ना। तो ओके बच्चों, हम समझते हैं कि आपको समझ में आएगा। और फिर दोबारा मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपनी फेयर कॉपी अच्छी तरह से बना लें, तैयार कर लें, और संभव हो तो एक बार गार्जियन को भी दिखा लें, ठीक है ना। जितना अच्छा करेंगे उतनी अच्छी याद करने में आपको सहूलियत होगी। थैंक यू। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।